होली की जान चिप्सों की बारी यार। हमने मीडियम साइज के आलू ले लिए थे, थोड़े बड़े भी ले लिए जिससे कि स्वाद अच्छा है। हमने उनको छील लिया बारीक से, फिर उन्हें एक दिन के लिए पानी में रख दिया जिससे कि उनका स्टार्च निकल जाए। आप इनको काट के भी रख सकते हो जैसे चिप्स काटते। हमने 2 प्रकार के 3 से काटे थे। ये बहुत पतला काटती थी लकड़ी वाली, और वो मशीन आसानी से काटती थी, लेकिन उसमें संभल के काटना होता था। वो छोटे आलू ही काट पाती थी, मैं उससे काटी थी। मेरी मम्मी लकड़ी वाले से, मेरे पापा वो सिंपल वाली मशीन से काट रहे थे जिसमें सब कुछ था। ये आसानी से काट रही थी, लेकिन ये इसमें एक करती थी कि उंगली काट सकती थी, इसमें संभाल के काटना होता है। और कुछ आलूओं को ये आधा काटती आधा रहने देती, इसलिए बाद में मुझे पता चला कि ऐसे ही काट सकते हैं, आसानी से कट जा रहा था। फिर हमने 30 किलो आलूओं का बनाया था। फिर हमने धीरे से इनको उन्हें के ऊपर ले गए थे। पहले हमने इनको धो लिया था अच्छी तरह से। धोना बहुत जरूरी होता है, इससे कॉर्न स्टार्च निकल जाता है। फिर हमने पानी गर्म करने रख दिया था, 1/4 रख दिया था जिसमें उबालना है। ये जब तक ऊपर ना आ जाए तब तक हमने रखा। इसके ऊपर बॉइलिंग सा ना आ जाए और इसका कॉर्न स्टार्च ना निकल जाए तब तक हमें उबालना है। आप चेक भी कर सकते हो, आधा सा पका होना चाहिए। देख सकते हो मम्मी बता भी रही हैं कि कैसे करना है। ज़्यादा पका होने के कारण ये खराब हो सकता है और खुल भी सकता है। आपको आधा ही पकाना है। हमने आधा ही पकाया था, और थोड़ा नमक भी डाल देना। नमक डालना ज़रूरी नहीं है, वैसे हमने नमक डाल दिया था, अच्छा लगता है। और इसके ऊपर से हमें नमक डालने की जरूरत नहीं पड़ती, आसानी से ही बन जाते हैं। हल्के हाथों से हिला दें। चेक करते हैं क्योंकि ये हम इंडक्शन पे बना रहे थे तो इसमें ये चिपक रहे थे, बिना ये चिपकते नहीं है। अगर आप गैस पे बनाओगे, और स्टील के भगोने में मत बनाना, सिल्वर के भगोने में बनाना चाहो तो बना लेना। स्टील के भगोने में ये चिपक रहे थे, आलू नीचे चिपक जा रहे थे, इसके कारण बहुत स्मेल सी हो रही थी। चिप्सों में नहीं, पानी में हो गई थी। पानी बार-बार बदलना पड़ा था और टाइम भी लग रहा था। हमने अच्छी तरह से छानने के बाद इन्हें थोड़ी देर के लिए छूना पड़ता है जैसे कि पानी सारा निकल जाए। और संभल के करें क्योंकि पैर भी जल सकते हैं। मम्मी मुझे ये बताई थी पीछे अच्छा तो ना पैर जल सकते हैं। अब देख सकते हैं कि ये नीचे चिपक गए हैं। मम्मी ऐसे निकाल रही है, धीरे धीरे करके निकाल रही है। निकालने के बाद हम सुखा देंगे साइड पे, एक एक करके आराम से हो जाता है। लेकिन धूप बहुत तेज होनी चाहिए। अगर धूप तेज नहीं है तो आपकी चीज़ 2 दिनों में बनेगी, फिर ना 1 दिन में बनने को तैयार हो जाती है। 1 दिन में ही हम उनको शाम को ही खा सकते हैं, ज़्यादा देर नहीं लगती। बस हाथ हुआ कच्ची सूखी होती है तो चटक वैसा फ्लेवर नहीं आता जैसे सूखा नहीं आता, पर जब भी हो जाती है क्रिस्पी भी हो जाती है, बहुत टेस्टी से बन जाती है। मतलब आप समझ सकते हैं क्या कहने का है। हल्के हल्के हाथों से डाल देंगे। ये एक जगह पे नहीं होनी चाहिए, फिर ये डबल हो जाती है तो ये चिपकी हो जाती है, और अच्छी तरह से ये तलने के बाद भी अलग नहीं होती हैं। इसके कारण ये टूट भी जाती हैं और खाने में मज़ा भी नहीं आता। ऐसा लगता है कि मोटे मोटा सब कुछ खा रहे हैं और चबन होती है मुँह में, अच्छा भी नहीं लगता। आप धीरे धीरे इसको फैला भी सकते हो, आराम से फैल जाएगी। फैलाने में टाइम लगता है लेकिन सारा परिवार फैलाए तो आसानी से हो जाता है। हम 4 जने थे, आसानी से हमने कर लिया था। मेरे पापा को बीच में काम पड़ गया था इसलिए वो चले गए थे। अम्मा फिर आ गई थी हमारी मदद करवाने। हम ऊपर बैठे हुए थे, आराम से बातें संतरा ये सब खाते हुए मस्ती कर रहे थे। अब हमने धीरे धीरे करके इसे फैला दिया। फैलाने में टाइम लगता है। ऊपर से इन भी मक्या में बैठी थी क्योंकि हल्की सी धूप कम हो गई थी, बारिश का मौसम सा लग रहा था। तभी हमारा मशीन खराब हो गई। इंडक्शन ही जिससे कनेक्ट किया था सर्किट खराब हुआ, उसमें ब्लास्ट हो गया। मम्मी को डर लगने पड़ा, फिर मम्मी ने उसकी प्लेसमेंट की अलग जगह
मम्मी ने छुट्टी कर ली थी और पापा ने और हमने भी, इसलिए हम घर पे रह गए थे। ऊपर से इन पे मक्खियाँ खूब रहती थी, हमने बहुत हटाने की कोशिश की, इस कारण हम अच्छे तरह से वीडियो भी नहीं बना पाए थे। मक्खियाँ गंदा कर देती हैं और इसके कारण डायरिया होने का भी डर रहता है, इसलिए हम दवा हटाए थे। धूप में बैठ के खड़े हो गए थे, हटा रहे थे। 4 बज गए हैं इस वक्त और बहुत देर भी होती जा रही थी। सूप खाने में टाइम लगता है क्योंकि उगलने में टाइम लगती है, फिर फैलाने में भी टाइम लगती है, एक एक करके बिछाना होता है। ये अम्मा है यहाँ पे सब काम करने में लगे हुए हैं। अब हम धीरे धीरे करके, अब हम नहाया, ये हो गए 8 बजे तक ये बन गया हो गए थे। हमने इनको फ्राई कर लिया, थोड़ा सा और तेल ले लेंगे, ये बहुत कम तेल था। तेल लेने के बाद इनको तेल को बहुत ज़्यादा गर्म कर लेंगे, फिर गैस ऑफ कर देंगे। गैस ऑफ हो जाने के बाद आराम से हम इसमें फ्राई कर लेंगे, क्योंकि ये तेज़ आंच पे अच्छी भी सीखते हैं और ऊपर भी जल्दी भी नहीं है, देर भी नहीं लगती है पकने में और जल्दी से निकल भी जाती है।